हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इंद्र एकादशी व्रत कथा कब, कैसे और क्यों रखनी चाहिए। इसके लिए सुनने के लिए आप इस पेज को फॉलो कीजिए, जैसे कि आप अगली जो कथा हैं वो ना मिस कर सकें। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त करता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंद्र एकादशी की बात खास है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितृ तृप्त होते हैं। आइए जानते हैं इस साल पितृपक्ष की इंद्र एकादशी की डेट और मुहूर्त क्या है। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंद्र एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन मघा श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर इसका समापन होगा। पितृपक्ष की इंद्र एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन दाती तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंद्र एकादशी की खास बात यह है कि ये पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ पर तर जाते हैं। विधवा पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्त होती है। चलिए सुनते हैं अब इंद्र एकादशी की व्रत कथा। इंद्र एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा मष्टमुनि नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्मपरायण राजा थे। वह सुचारू रूप से राजकार्य कर रहे थे। एक दिन अचानक देवऋषि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवऋषि नारद का स्वागत सत्कार कर उनके आगमन का कारण पूछा। देवऋषि नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वो यमलोक गए थे। वहाँ पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजा, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र और संतान से कहिएगा कि यदि वो अश्विन कृष्णा पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तो वो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और को दान दिया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंद्र एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंद्र एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद भी